लहसुन भिंडी टमाटर सब भर के अंकल जी छोड़ दी गए थे आज। सही है। क्या है ये? फिक्स्ड। ये कंफर्ट। क्या है ये? कंफर्ट। और आप भी कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो, पर इस कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते हो। आप चाहते एक्स्ट्रा हो, जीना एक्स्ट्रा चाहते हो, कमाना एक्स्ट्रा चाहते हो, खाना एक्स्ट्रा चाहते हो, पहनना एक्स्ट्रा चाहते हो, लेकिन एक्स्ट्रा जगना नहीं चाहते हो। आपके तयशुदा काम छोड़ नहीं सकते हो, स्कूल छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि घर चल रहा है उससे, किचन छोड़ नहीं सकती हो क्योंकि घर वालों को खाना खिलाना उससे। सही है। तो आपका सब फिक्स्ड है, पर आप चाहते एक्स्ट्रा हो। आप एक्स्ट्रा के लिए क्या छोड़ोगे? क्या स्कूल छोड़ दोगे? क्या किचन छोड़ दोगे? क्या घर वालों को छोड़ दोगे? नहीं। तो फिर एक्स्ट्रा कैसे आएगा? फिर अपना छोड़ना पड़ेगा। आप 1 घंटे में तैयार होते हो, नहाते हो, पहले ब्रश करते हो, आराम से करते हो। सही है। फिर सिप सिप करके चाय पीते हो फ्रेश होने के लिए। 1 घंटे में तैयार, फिर तेल लगाते हो, घूमते घूमते क्रीम लगाते हो। समझा मेरी बात? जीवन में बोलते टाइम की प्रॉब्लम है। 1 घंटा टाइम, मैं कोई बोले टाइम की समस्या है, मैं हर व्यक्ति को गारंटी करता हूँ आपके ही टाइम से टाइम निकाल डेली के लिए। मेरे फौज में नौकरी के साथ, फौज में लोग मरने का समय नहीं होता है व्यक्ति 24/7 का। हमने वहां बिजनेस कर ले तो आपके तो प्रॉब्लम कोई जिंदगी में ही नहीं। आपके पास सिर्फ बहाने हैं। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, मेरी दिक्कत है, मैं साफ बोलता बंदा बहानाखोर आदमी है, जिसकी जीवन में कोई समस्या नहीं है। सही है। क्योंकि स्कूल के बात में रोकने वाला नहीं है, पर मुझे तो फौज में तारबंदी से निकलने के लिए पाबंदियां होती थी भाई साहब। पूछा प्रवीण भाई से, हम तो रात भर तारबंदी क्रॉस करके रातों रात प्लान ट्रेनिंग करते थे घरों बैठ बैठ के, और सुबह पीटी से पहले अपना अंदर घुस जाते थे बिना सोए पूरी रात नहीं सोए, फिर सुबह अपने पीटी में खड़े हो गए। क्योंकि जिंदगी में अगर पूरा जीवन मर्जी का जीना था तो फिर 3 से 5 साल जिंदगी में अपने आप को घोट घोट के जीना था भाई साहब। अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। तो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट एरिया तोड़ना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते जिंदगी के अंदर। ये बंदे का जीवन कंफर्ट में चल रहा है, बस ये रिलैक्स, इसका उठना, नहाना, खाना पीना, सोना, घूमना सब रिफ्लेक्स है। ये बिना अलार्म उठ जाता है, इसको अलार्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अपना कंफर्ट तोड़ोगे ना तो आपको अलार्म से उठना पड़ेगा। आज आपकी आंख सुबह 7 बजे खुलती होंगी, आपको टाइम बचाना है तो 1 घंटे जो तैयार होते हैं फटाफट भागते भागते भाई साहब बाथरूम में घुस के ब्रश करनी पड़ेगी आपको, भागा के नहीं। तो आप पर डे 1 घंटे में जो तैयार होते हो आधे घंटे तैयार होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा आपको। अगर आप जिंदगी में बेहतर जीवन चाहते हो, अगर आप और बड़ा कुछ जीवन चाहते तो हो, चाहत सबके पास है, इसे मैं बोलूंगी इस भाषा में, डिजायर सबके पास है, पर डिजायर होने से कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने बोला, किताबों में लिख के भी दे दिया, बड़ी सोच का बड़ा जादू, गलत बात है। सोच से कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी चाहत रखो, चाहत से कुछ नहीं होता, डिजायर से कुछ नहीं होता। डिजायर को फुलफिल करने के लिए डिजायर भी बनना पड़ता है। बंदा डिजायर नहीं करना चाहता, डिजायर रखता है। बड़ा बनना चाहता लेकिन काम नहीं करना चाहता, आराम नहीं छोड़ना चाहता लेकिन बड़ा मकान चाहता है, जिंदगी में आराम चाहता लेकिन आराम पाने के लिए आराम छोड़ना तो पड़ेगा। नोट कमाने के लिए दौड़ना जिंदगी में पड़ेगा, दौड़ना चाहता नहीं है। जैसी जिंदगी चल रही थी वैसे ही जीवन को जीते हुए वो हसीन जीवन जीना चाहता है। अरे भाई जैसे चल रहे थे अगर उससे हसीन जीवन होने वाला हो तब से पहले हो चुका होता। जो काम कर रहा था उसी काम को करके वो बड़ा बनना चाहता है। अगर उस काम से बड़ा होने वाला होता, मेरे बाप ने किया, उसके बाप ने किया, खानदान सबने किया, अगर उससे बड़ा बनने वाला होता अब से पहले खानदान बड़ा बन चुका होता। सही है ना। तो काम बदलना चाहता। अच्छा, जिस तरीके से जीवन को जी रहा था, जिस तरीके से काम को कर रहा था उसी तरीके से बड़ा बनना चाहता है। अगर उस तरीके से बड़ा बनने वाला होता तो वो तरीका तो पिछले कई साल अपना रहा है, कब का बड़ा बन चुका होता। यानी कि काम भी बदलना पड़ सकता है, तरीका तो पक्का बदलना पड़ेगा, आराम भी छोड़ना पड़ेगा अगर बड़ा बनना चाहता है तो कंफर्ट एरिया छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ये कैटेगरी प्रॉब्लम ये है, ये खूब टैलेंटेड है, इसकी समस्या ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। बस ये खुश है और ये बोलता है भगवान मेरी किस्मत ही खराब है। सही है। ये किस्मत को दोष देता, जीवन बिता देता है बेचारा। तो ये क्या है, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता। ये सोचता मैं स्मार्ट सेल का हिस्सा, लेकिन नहीं है। ये 100% हार्ड कोर सेल का ही पार्ट है। ये 10 घंटे ड्यूटी में रहता है, 8 घंटे ऑफिस, 2 घंटे आना जाना, 1 लाख महीने की कमाना, महीने के 26 दिन वर्किंग डे होते हैं, 4 दिन की छुट्टी होती है। मेरे भाई गौर से समझिएगा, ये हार्ड कोर सेल है, स्मार्ट सेल नहीं है। अगर 26 दिन वर्किंग डे 260 घंटे ड्यूटी महीने देता है, क्योंकि 26 × 10 260। अगर ये ओवर टाइम कर देगा और 260 की जगह 320 घंटे ड्यूटी देगा तो सैलरी 1,25,000 हो जाएगी। लेकिन अगर घर में किसी की डेथ हो गई
घर में तिसने तेल की मनाई और छुट्टी से एक्स्ट्रा भी 260 की बजाय 200 घंटे ड्यूटी दी तो इसकी सैलरी भी कट जाएगी, 1 लाख से घट के 85,000 भी आ जाएगी। तो ये हार्ड कोर सेल है। समय के साथ कुछ समझदार लोगों ने सेल्स करना तरीका डिजाइन किया, जिसे बोलते हैं एडवांस वर्जन ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं? एडवांस वर्जन ऑफ सेल्स। ठीक है, किसी भी आइडियाज को, किसी भी प्रोडक्ट को, विजिबल प्रोडक्ट, इनविजिबल आइडिया, किसी भी आइडियाज को, किसी भी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का, बेचने का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें 2 चीज, विजिबल प्रोडक्ट और इनविजिबल सर्विस को दोनों कंबाइन करके दे दिया गया। इसे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भी दिया, चैनल सिस्टम का नाम भी दिया, इसे लोगों ने MLM का नाम भी बोला, आप कुछ भी बोले, लेकिन ये रियल मायने में एडवांस वर्जन ऑफ सेल्स का, चीजों को बेचने का नया टेक्नोलॉजी। ना फीस देनी, ना सैलरी बांटनी, ठीक है, ना बिल्डिंग लगानी। गौर से देखिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपका विजिबल प्रोडक्ट है, ना आपकी खुद की फैक्ट्री है, ना आपकी मैनेजमेंट है, ना आपको स्टाफ सैलरी बांटनी, ना किसी को आप चेक देते, ना किसी को घर में प्रोडक्ट पहुंचाते। इंडिविजुअल सर्विस, जैसे अमेजन वाला, फ्लिपकार्ट वाला, हम क्या पहुंचाते हैं? सर्विस कोई दे रहा है, प्रोडक्ट कोई बना रहा है, टैलेंट किसी का है, कोरियर किसी का है, ऑफिस ने कोई बनाया खड़ा किया है, बिजली का बिल कोई देता है, स्टाफ को सैलरी कोई बांटता है, इवन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन फिर कोई कर रहा है। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें तो अकाउंट में अपना पैसा आ जाना है, बस अकाउंट में अपने आप आएगा। अकाउंट में आने से पहले खुद को रोक दौड़ के जाना पड़ेगा, वो नहीं जाना चाहते। इनपुट है फील्ड, आउटपुट है अकाउंट। आउटपुट अपने आप आ जाएगी, इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं आउटपुट क्या आएगी। आटा चक्की में ऊपर डालोगे ना डब्बे में, नीचे चक्की वही निकालेगी। कुछ लोग महान व्यक्ति आटा चक्की चला लेते हैं, मोटर चला, ऊपर डालते कुछ भी नहीं है, और नीचे खड़े ड्रम लेके आ जा, कुछ नहीं आया, मोटर फूक गई 6 घंटे में चल के। ऐसी हमारा आपका जीवन है। रोज मंदिर जाएंगे, भगवान हे मेरी माते बड़ा बना दे, कामयाब भगवान बोला, तो प्रभु कुछ तो इनपुट तो दे। मंदिर में जाते मैं प्रवीण भाई, ये भगवान पास पास करा दी। बाबा बोला हम दादा किताब तो ले ले। किताब की हम देख गए फिल्म, किताब ही नहीं खरीदी, पास करा दी भगवान, पास भाई बात 3 बार फेल हुआ भाई। 3 बारी किताब खरीदी नहीं, उसके खा गया केले। मंदिर में जा रहा, भगवान पास करा, भगवान बोला भाई इनपुट तो दे दे। सही है, तो हम इनपुट के बिना आउटपुट की डिमांड कर रहे हैं। व्रत रखेंगे, मंदिर में जाएंगे, वो भगवान खुद परेशान जाता है, इनपुट डाल, आउटपुट घर मेरा भी दे दूंगा, मंदिर में क्यों आ रहा है, आउटपुट वही मिल जाएगी। सही है, तो इनपुट हमारा डेली वर्क है, आउटपुट अकाउंट अपने आप आ जाएगा। वो सर्विस हमें देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सर्विस फ्री है। दोनों मिला नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोल देंगे इसको, ठीक है। वाई शुड वी डू डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? तो क्या बोलता है अदर बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के इंसान बिजनेस समझता ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के इंसान बिजनेस एक्सेप्ट ही नहीं करता। प्रॉब्लम बड़ी है, दुकान वाला व्यक्ति दुकानदारी को अपना धंधा मानता है। भाई साहब बिना कहीं दुकान में चला जा, उठ के तैयार होगा। कभी अपने लाइफ में देखा आज तक किसी नौकरी वाले को, खेती वाले को, दुकान वाले, घर वाले बोले जाओ जाता क्यों नहीं? मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मूड नहीं है। तू दुकान खोल ले, घर में जाता है, तो ड्यूटी में जा, सर्दी जाता है, टिकट बुक नहीं हुई। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेडिंग में आना तो कभी टिकट नहीं मिलती, कभी सीट नहीं मिलती, कभी सीट नहीं है, टिकट नहीं है, इतने दूर आऊंगा है। माइनस टेम्परेचर डिग्री में ड्यूटी ग्लेशियर बंदा चला जाता है, टिकट सीट फाइनल नहीं होती, फिर भी बंदा पुलिस वाला, फौज वाला और नेवी वाला, एयरफोर्स वाला, भाई साहब 50-50 की जगह बिस्तर अपना बैग लटका के बक्सा और ट्रेन में जनरल में खड़ा पहुंच जाता है। उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमारे पास 50 एक्सक्यूज है। इतनी दूर मीटिंग में, दिल्ली मीटिंग रखी, तुम्हारे कई बंदे नहीं आए, वो दिल्ली जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। कि कैसे जाएंगे? ये भी समस्या, कैसे जाएंगे? क्या लोग हरियाणा से, लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आके दुकान नहीं चलाते हैं? अनगिनत लोग आपके गाजियाबाद से, अनगिनत लोग मेरे हरियाणा झज्जर से, सोनीपत से रोज दिल्ली आते हैं, अप डाउन डेली करते हैं। सुबह आते हैं, शाम घर वापस निकल जाते हैं। आया ना? यस सर। क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस को बिजनेस एक्सेप्ट कर चुके हैं। बहुत लोग मिले दूध का काम करते हैं, दूध का काम 4 बजे उठ के दूध इकट्ठा करना शुरू करते हैं, 7 बजे हटवा लेते हैं। भाई साहब कितने सब्जी मंडी वाले हैं, रोज 4 बजे मंडी पहुंच जाएंगे।
और 8 बजे तुम्हारे गांव में ले लो भिंडी टमाटर ताजे, बाकी बात बोलते मिल जाएंगे। चिल्लर बिजनेस है छोटा सा, आप करोड़ों के बिजनेस में, करोड़ों के बिजनेस में, लेकिन आपने बिजनेस को बिजनेस एक्सेप्ट नहीं किया आज तक। आप गांव से 15 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर रोज दुकान खोलने चले जाएंगे, आप रोज ड्यूटी चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे, नौकरी में चले जाएंगे, बैंक में चले जाएंगे, आप जाएंगे आ जाएंगे, जाएंगे आ जाएंगे। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप, दिल्ली ट्रेनिंग है, तुम 3 लोग पहुंचे हो। आप चाहते अगर ना जिंदगी में, अब बंदे अगर आपको होते या तुम समझाते तो 15 लोग भी दिल्ली आ सकते थे मेरे बोस। 15 लोग भी। क्या रोज आना है? नहीं ना। तेरे गांव से रोज आते होंगे बंदे दिल्ली ड्यूटी करने, और शाम घर पहुंच जाते होंगे। भाई साहब फिर बात गलत बोल रहा हूँ क्या? सही। आप अगर चाहो मेरे भाई हर हफ्ते ट्रेनिंग करने दिल्ली आ सकते हो, अगर आप उस लेवल की हाइप पैदा करो, अगर आप उस लेवल की उन्हें बिजनेस समझो, अगर खुद पहले बिजनेस को बिजनेस समझो तो ईमानदारी से मेरे से बात, अपने आप से सवाल करना। अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है, सोच रखो बिजनेस वाली, लेकिन बिजनेस को अगले 5 साल नौकरी की तरह कर लो। किसकी तरह कर लो? नौकरी की। सोच बिजनेस की, सोच बड़ी, पर तरीका मान लो बिजनेस कर लो नौकरी की मान के। 5 साल नौकरी में क्या होता है इंसान की जिंदगी में? 9 बजे भाग के थम लगाना होता है। 9 से लेट हो गया तो ले आपने लग जाएगा। तुम बस में जा, रिक्शा में जा, बाइक पे जा, कार में जा, भाग भूख के बंदा, सर्दी भी आई गर्मी, वो 9 बजे थम लगा देगा, भले उसको में कोई काम नहीं होता पूरा दिन। देखो तो बाहर लगा लीजिए, दीपावली की फुल डे लगा रही है, पर सुबह ऑफिस में टाइम से थी ये सारा स्टाफ, और कोई काम नहीं है। मुझे ध्यान नहीं था पहले, मैंने मीटिंग रख लिया उसकी, क्योंकि मेरा तो डेल्टा कंपनी का जो एनिवर्सरी है, तो रविंद्र साहब भी नहीं, सब वो गुड़गांव से बैठे फार्म हाउस पे, कोसो 150 बंदे वहीं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। स्टाफ तो फ्री है, पर इसे आना जरूर है। नाथ कंपनी की क्लोजिंग है, नौकरी से होती है ना। मैं बोला जिंदगी के 5 साल, और 5 में नहीं बोलूंगा मैं आपको, मैं 20 स्टार में 3 ही साल बोलूंगा। 3 साल बिजनेस को नौकरी की तरह वापसी कर लो, काम हो चाहे ना हो, सुबह 8 बजे घर छोड़ देना है। ऑफिस 9 बजे पहुंचते हो ना, 8 बजे बंदा घर से निकल जाता, 8 बजे घर त्याग दो। कोई बुलाएगा नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा आपको, आप 8 बजे छोड़ देना घर। 3 साल कर लेना, घूमना फिरना रोड के ऊपर, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ढूंढ लो किसी न किसी को टाइम पास करने के लिए, धंधा हो जाएगा। बोस पड़े हैं घर में बैठे, को बुलाएगा तो जाएगा। दुकान वाला वेट करता है क्या? ग्राहक का ऑर्डर आ जाएगा, फोन आएगा तो दुकान खोल दूंगा। अरे भाई दुकान खोलते हो, ग्राहक आता कभी नहीं भी आता, पर आप दुकान टाइम से खोलते हो। आप ना बारिश से रुकते, ना सर्दी से रुकते, ना गर्मी से रुकते, और रोज आप दोपहर तक खोल देते हो। क्या आप अपने बिजनेस को पर डे कर रहे हो? अब 1 घंटा करो, 16-12 घंटे करो, फुल टाइम करो 12 घंटे। अगर आप 12 घंटे नहीं कर रहे तो फुल टाइमर नहीं है, धोखा दे रहे हो खुद को। और इंसान की बड़ी काबिलियत है, इंसान पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है, क्योंकि हम आज तक देते आए। हम बचपन से लेकर के आज तक स्कूल के टीचर को, घर में माँ बाप को धोखा देते आए। हमें मूर्ख बनाना बड़ा अच्छे से आता है। फेल हुआ मैं, माँ डेफ हो गई, हरामखोर, मेरी गलती नहीं है माँ, क्यों तुम क्या फेल हो? हम खुद बताओ, वो मेरे पेपर मैच हो, कैसे मैच हो गए? मेरे से पीछे वाले बंदे ने मेरा पूरा पेपर देके कॉपी किया, तो कॉपी हो गया पेपर, तो इसलिए मैं फेल हो गया। अब मेरी माँ बेचारी नादान थी ना, मैंने कहा हरामखोर, जब तेरा कॉपी तेरे पीछे वाले ने किया तो फेल पीछे वाले होती तो पहले मैंने समझा दी मेरी माँ, राजेश तुमको मार पड़ाया था मेरे को, माँ समझ भी गई। हम बड़ा भयंकर तरीके से मूर्ख बनाते दुनिया। और पिछले कई हम कलाकार लोग हैं, कितनी सफाई से हम पूरे परिवार को, खानदान को, समाज को, मास्टरों को मूर्ख बनाते आ रहे हैं, और साथ में खुद को वैसे बनाते आ रहे हैं, धोखा देते हैं। कभी किस्मत को दोष दे देते हैं, कभी टीचर को दोष दे देते हैं, धंधे माँ के प्लान को दोष दे देते हैं। कभी थी मेरे यहाँ तो लोग बहुत नेगेटिव है, सारा दोष किस पे डाल दिया? जबकि तुम्हारे आसपास बाकी लोग भी धंधा कर रहे हैं। तो ये खुद को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, इससे जीवन नहीं चलेगा। जीवन तो काम करने से चलेगा। अगर तुम्हारे शहर में दूसरा व्यक्ति धंधा कर रहा है,
तो तुम भी कर सकते हो। एक्सेप्ट करो अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे तरीके कमज़ोर हैं। एक्सेप्ट करो कि तुम अभी तक जगह एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, तुम्हारा वर्किंग स्टाइल गलत है, गलत हो, तुम सीरियस नहीं हो, न तो और भी कोई नहीं चल रहा होता। एक्सेप्ट करना पड़ेगा बॉस, यही भी स्टार है। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हें लगता है कंपनी ने गोल बहुत बड़ा दे दिया, टारगेट ऑफर बहुत भारी दे दिया, तो बाकी तो अचीव कर रहे हैं। तुमसे नेपाल नहीं हुआ, बहुत बड़ा ऑफर था जी 19 पेयर, तो बाकी कैसे कर गए? वो भी तो यहीं के थे, सेम प्रोडक्ट था, सेम प्लान था। ब्लेम क्यों कर रहे हो? और कोई कैसे कर रहा है? अगर गलत था और मार्केट खराब है और भारी है तो किसी का भी नहीं होना चाहिए ना। आप जिस रैंक पे हैं उस रैंक वाला अचीव किया ना, तो फिर तुम्हारे लिए बड़ा क्यों लगता है? जब सेम रैंक के लोग कर सकते हो, तुम काहे नहीं कर सकते? तो कमियां ढूंढो भाई, ब्लेम करना बंद करो, चेंज करना शुरू करो। क्या बोला? ब्लेम करना बंद करो, चेंज करना शुरू करो। चेंज करना शुरू करो। ब्लेम कमजोर इंसान करता है और चेंज अचीवर करता है। चॉइस आपकी है, कमजोर बनना है, अचीवर बनना है, तो फिर चेंज करो, ब्लेम मत करो। अगर आप किसी व्यक्ति का माइंड चेंज करके ज्वाइन करा सकते हो तो खुद बिलीव करो यार, क्या आप उसे काम कराने के लिए भी चेंज करा सकते हो। सीखना बंद मत करो। क्या सोनीपत में एमएम नहीं चल रही? क्या वो सेमिनार नहीं होते? और कुणाल क्यों नहीं कर सकता? अगर कुणाल नहीं कर रहा तो कमी कुणाल की है, शहर की नहीं है। और सोनीपत में अगर सोनीपत को बदला नहीं करना चाहता तो कुणाल के जुड़ गया। अगर कुणाल जुड़ के कमाना चाहता है तो सोनीपत में कुणाल सब मिल जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा, उसमें सब निचोड़ आ जाएगा। सिर्फ आप ये जानो कि आप कैसे हो। अपने आप से बात करना मीटिंग के बाद, और खुद से बात करके सिर्फ ये बताना अपने आप को कि तुम कैसे हो। अब कैसे हो मतलब क्या है? आप अपने आप को शीशे में देखो और देख करके आप ये सवाल करो, आप खुद को क्या समझते हो? तुम बहुत समझदार हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत चालाक हो, बहुत शातिर हो, ओके डन। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा हूं तो एक सवाल है, जब तुम इतने समझदार हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने शातिर हो, इतने चालाक हो, तब भी तुमसे को पैसे ले गया ना 100 SP पे, तो फिर हिंदुस्तान में तुम जैसे समझदार चालाक तो हो। जब तुम समझदार चालाक पढ़े लिखे होने के बाद जुड़ सकते हो तो इसका मतलब समझदार चालाक पढ़े लिखे तो जुड़ेंगे। आप धकाधक प्लान दो, जो नहीं जुड़े उसका अफसोस मत बनाओ, जो ना जुड़े समझ जाओ हमारा मूर्ख है, ये अनपढ़ है। क्योंकि तुम समझदार पढ़े लिखे हो तो ये नहीं जुड़ रहा, इसका मतलब ये मूर्ख है, ये अनपढ़ है, ये चालाक नहीं है, इसलिए जुड़ा नहीं है। अगर समझदार होता आपकी तरह, अगर चालाक होता आपकी तरह, अगर होता पढ़ा लिखा आपकी तरह, तो ये भी अपॉर्चुनिटी को समझ जाता, जुड़ जाता। अब मेरी वाली कैटेगरी की बात है, हमारे प्रिविलेज कैटेगरी की बात है। जब मैं बिजनेस ज्वाइन किया, मुझे समझ बोला हाला मूर्ख है, फंस गया गधा तू। मैंने खुद से सवाल किया, यार अरे तू है कैसा? तो मैंने पाया भाई तू तो वाक्य में यार भुंडूरा नहीं है, ना तो स्कूल में टॉप था, ना स्पोर्ट्स में टॉप था। तो मुझे लगा मेरे को कोई ज्ञान नहीं, मैं अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति हूँ। तो मैंने एक बात सोची, आज जब मैं मूर्ख हूँ, मैं भुंडू हूँ, मुझसे को पैसे ले गया, तो फिर मेरे जैसे मूर्ख और भुंडू हिंदुस्तान में अनगिनत लोग होंगे। मुझे ढूंढना है किसको? मूर्खों को। तो जिसका मैंने दबा था प्लान दिया भाई साहब, हमने बाबा को प्लान दिया। पूछो बोले भाई साहब, हमने नहीं छोड़ा कोई जिंदगी, वृक्ष वाले से लेकर के साइकिल वाला, तो बाबा मोटा मोटे नहीं आते हैं, मैंने वही प्लान दे दिया भाई साहब। हमने नहीं छोड़ा जिंदगी कोई अपने में। बस एक ही बात, जो नहीं जुड़ा, जो अपने की बात सोचिए, ये बहुत समझ रहा है, ये बहुत चालू आदमी है, छोड़ इसको क्या करना। अपने को तो मूर्ख ढूंढना है, भंडू तलाश करना है। तो अब मैं जैसा अपने आप को समझता हूं वैसे मेरे सामने बैठे हैं, तो मुझे बहुत सारे मूर्ख लोग मिले, अनपढ़ लोग मिले,
ना समझ लोग मिले, जो नहीं जुड़े वो मेरे से थे ही नहीं भाई साहब। अब सवाल यह है, फिर बात वही घूम के आएगी, हम सबको जानते हैं। क्या आप आपको जानते हो? आप कैसे हैं? तो जानो ना, तो इसलिए यहाँ पे खोलनी पड़ेंगी अपनी। बाहर वाले नहीं खोलेंगे। पता समस्या क्या है साहब? इंसान में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये मालिक ने कर दिया, शायद भूल गए होंगे। इंसान में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मालिक ने इंसान को आंखें दी देखने के लिए, तो हमने सब देखा। आंख हमेशा सामने की दिखाती है, अंदर की तरफ आंख नहीं है। इसलिए हमने सामने वाले को सबको देख के पहचान दिया, कौन कैसा है, ये ऐसा है। अंदर देख के नहीं पाया, इसलिए पहचान नहीं पाएंगे हम कैसे हैं। तो इसलिए मन की आंखें खोलनी पड़ेंगी साहब पंडित जी महाराज। सही बात। मन की आंखें, तो आज मन की आंखें खोलो बच्चा, और खुद को पहचानो आप कैसे। अब राजेश भाई तू बता, अपने को कैसा समझता? तू खुद को बहुत चालू समझता है, तो चालू ढूंढ ले भाई, मिलेंगे। कुणाल भाई क्या समझता? मैं तो अपने आप को क्या समझता हूं, मैंने समझ के रखा है, और मुझे से लोग मिलते जा रहे हैं। जो नहीं मिल रहा ना, मुझके लिए बिल्कुल भी दुख नहीं मनाता, मुझे पता मेरे जैसा है। बात समझ आ रही है जी। तो आप कैसे हो, आपसे सवाल करो। वैसे लोग आपको मिलेंगे, पर निकलोगे तब मिलेंगे। ढूंढने वैसे ही है, तो समझिए फर्स्ट बिजनेस को बिजनेस गिफ्ट नहीं कर रही। हमें तो दुनिया में दुकान खोलना, शोरूम खोलना, फैक्ट्री खोलना, 25 लाख रुपए लगाना, 50 लाख रुपए लगाना, 5 करोड़ रुपए लगाना, 50 करोड़ रुपए लगाना, 100 करोड़ रुपए लगाना, वो